हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं चीड़-फाड़। जी हाँ, चीड़-फाड़। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। तो आज हम करने वाले हैं चीड़-फाड़। किस चीज़ का, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आज हम करने वाले हैं इसका पोस्टमार्टम, जो कि है आरओ मेम्ब्रेन, जो कि हमारे नॉर्मली घर के वाटर फिल्टर में लगाई रहती है। तो आज हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसी कैसी चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको जानकारी मिलने वाली है। और हाँ, ये मुझे भी मिलने वाली है, देखते हैं कि इसके अंदर में होता क्या है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसकी चीड़-फाड़। तो इसके लिए हमने 2-3 चीज़ें लाई है, जो कि है एक रामपुरी, जो कि ये है, एक कोल्हापुरी है, जो कि ये है। इस तरीके से ये ओपन होती है। एक है सोलापुरी, जो कि ये है। और एक है सबसे मज़ेदार और सबसे खतरनाक, और ये ब्लेड, जो कि जिससे कि हम करने वाले हैं। इसको देखते हैं, जिससे भी ये पड़ जाती है, जिससे भी ये कट जाती है, उससे हम इसको काटेंगे और काट करके देखते हैं कि आगे इसके आगे क्या निकलता है। देखते हैं, ट्राई करते हैं कि ये किससे कट जाती है। तो इसके बारे में ट्राई करने के पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट, यहाँ पर आप किसी भी आरओ, नॉर्मली किसी भी फिल्टर की दुकान से आप आरओ मेम्ब्रेन को परचेस करते हैं, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, जिसमें से एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर लिखा रहता है। मे बी यहाँ कैमरा में उल्टा आ रहा हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। HT80GDP, सॉरी GPD। तो यहाँ 80 GPD, यहाँ GPD का मतलब होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको सिंपल से। गैलन पर डे। यहाँ पर इस फिल्टर की, यानी इस मेम्ब्रेन की कितनी कैपेसिटी है, उसको ये GPD बताती है। यानी कि ये एक दिन में 80 गैलन पर डे ये पानी को प्यूरिफाई कर सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे में 70, 80, 75 इस तरीके की लीटर्स की कैपेसिटी दी रहती है। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे। तो बहुत सारा, और ख़रीदने के पहले ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लेयर्स, उसमें जितनी ज़्यादा वो घनी रहेगी उतनी ज़्यादा वो प्यूरीफाई अच्छी करेगी, और जितनी कम रहेगी उतनी थोड़ी सी उसके मुकाबले तो कम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको काट करके, कि ये देखते हैं कि किससे कटेगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसको काटने की शुरुआत करते हैं। तो काटने की कोशिश करते हैं। इस जो भी इसका नाम मैंने रखा था, मुझे भी याद नहीं कि इसका नाम मैंने क्या रखा था। तो सबसे फर्स्ट इसमें हम लगाते हैं एक शानदार सा चीरा। तो देखते हैं ये चीरा लगा करके इसमें क्या इफेक्ट होता है। अरे इससे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसे साइड करते हैं। चलिए दूसरा वाला लेकर के आते हैं। तो ये रहा, और मैंने इसमें लगाया चीरा, और चीरा लगाते हैं। ये तो थोड़ा सा फ़र्क शायद दिख रहा है, लेकिन ये, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट लेयर हमने उठा दिया। अरे ये क्या, ये तो स्टिकर की तरह लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टिकर की तरह लग रहा है। और इसके अंदर आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा जालीनुमा एक बना हुआ है। तो ये जालीनुमा एक्चुअली है क्या, चलिए आपको बताते हैं। तो धीरे धीरे करके पहले खोलते हैं। ये जाली से ही ये फ़िल्टर को प्यूरीफाई करती है। सिंपल सी, अगर हम किसी भी कपड़े से भी अगर वाटर को अगर छानते हैं तो उसकी गंदगी निकल जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर काम करती है। तो शायद ये हमारा जो भी इसका नाम रखा था, कोल्हापुरी सोलापुरी, तो उससे ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर एक ये जो है, ये रबर है। एक्चुअली ये रबर इसलिए है क्योंकि ये एक खाली डब्बे के अंदर में फिट की जाती है, तो पानी बाहर लीकेज ना हो, जिसकी वजह से ये रबर सील पैक के लिए काम सही पकड़े हैं। काम आती है। तो ये रबर उसी के लिए, इसका वाटर प्यूरीफायर से कोई भी लेना देना नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ सिंपल सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से वाटर इन होती है और इस तरफ से वाटर आउट होती है। तो इसके मिडिल में भी एक बहुत ही छोटी, अगर आप देख सकते हैं तो देख लें। नहीं, ये पूरी तरीके से ब्लैक दिख रही है। इसके अंदर भी अगर देखते हैं तो एक बहुत ही छोटी सी होल नज़र आती है। आई मीन होल मतलब बोले तो नेट नज़र आती है, जिससे कि वाटर प्यूरीफाई होती है। तो चलिए इसे काटते हैं, शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा खोलने के बाद में हमने यहाँ देख लिया कि यहाँ पर इस तरीके के ऊपर स्टिकर लगी थी, और स्टिकर के बाद में ये पूरा एक साथ में ये ऐसे बाहर निकलती जा रही है, यानी सारे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक थोड़ी बहुत छोटी सी नेट है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो ये उससे भी छोटी एक नेट आ जाती है, एकदम जालीनुमा। ये एक्चुअली एक पेपर की तरह दिख रही है, लेकिन ये पेपर नहीं है, ये एक्चुअली एक बहुत ही छोटी नेट फिल्टर है। और उसके नीचे फिर यहाँ पर आकर के एक पेपर की निकलती है फिल्म, जो कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ अगर आपको, तो ये एक पेपर की फिल्म निकलती है। अगर देखा जाए तो पेपर ट्रांसपेरेंट होता है, और सिंपल से पेपर के ऊपर अगर पानी डालते हैं तो अपोजिट साइड से पानी निकलती है। और पेपर में बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोप
से भी देखने पर उसके छोटे छोटे होल्स नज़र आएंगे। तो इस तरह से इसकी प्यूरीफायर बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो इसकी बहुत सारे लेयर्स में ये बनाया गया, यानी कि ये प्यूरीफायर करते करते एक लेयर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा करते करते ये हमें वाटर जो भी हमें निकलती है इसमें से वो बहुत ही प्योर वाटर निकलता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि इसे और अंदर क्या है। तो देखा जाए तो अंदर में और कुछ नहीं है, सिंपल सी एक पाइप है और यहाँ पर इसे ग्लू के सहारे इसे चिपकाया गया है। तो ये बस इतना ही है ये। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जितना कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सोचते हैं, चलिए हम लोग कैमरा का डायरेक्शन थोड़ा चेंज करते हैं सबसे पहले। तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी देखा कि हम लोग वाटर प्योरीफायर के बारे में जितना जानते हैं, जितना सोचते हैं, उसके मुकाबले ये एक तरह से देखा जाए तो अगर मैं नॉर्मल मार्केट में जाऊँ तो लगभग 2000-3000, और या तो बोला जाए तो सस्ते में अगर करते जाए तो 400-500 में मिल जाते हैं। लेकिन ये जिस तरीके की इसकी डिज़ाइंस मैंने देखी है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत 100 रुपये की भी नहीं बनती है। क्योंकि हाँ, भले ही ये प्यूरीफाई करता है, लेकिन अगर हम घरों में ही अगर पेपर्स के लेयर को खुद भी अगर जोड़ करके अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो शायद ये भी हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ ऐसा मटेरियल नहीं देखा, कुछ भी हमें केमिकल आई मीन वाटर में तो केमिकल होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन केमिकल्स के छोड़ करके अगर मैं देखूँ तो न्यूट्रिशन बॉल्स जो भी हमें इसमें ये मिलती है, क्या बोलते हैं, TDS वगैरह मिलती है, तो उसके लिए अलग से वो TDS मॉड्यूलेटर या TDS कंट्रोलर होता है। लेकिन ये वाटर प्यूरीफायर के अगर ये RO मेम्ब्रेन में देखा जाए तो RO मेम्ब्रेन में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसका काम है सिर्फ वाटर को प्यूरीफाई कर देना, यानी कि लेयर्स के ऊपर लेयर, लेयर्स के ऊपर लेयर अगर हम छानते जाए तो वाटर ऑब्वियसली सी बात है कि प्यूरीफाई हो जाएगी। और ये प्यूरीफाई करने के बाद में उसमें मिनरल्स वगैरह ऐड की जाती है, जिसके लिए उसमें TDS मॉड्यूलेटर या TDS कंट्रोलर होता है। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से ये बिल्कुल भी मैंने बहुत ही एक्सपेक्ट करके मेरी बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी कि इसके अंदर में और भी कुछ मिलेगा, लेकिन इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो इसी तरीके की नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमें कमेंट करके भी बताइए आपके अगर माइंड में कोई डाउट्स तो हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। तो हाँ, एक और चीज़, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पूरा होने वाले हैं। हमारी फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो इस तरीके की नई नई मज़ेदार वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेगी। आपको किसी भी तरह से मैं नाराज़ नहीं करने वाला हूँ। हाँ, वीडियोस आने में थोड़ी सी डिले ज़रूर होती है, लेकिन इसके लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूँ, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, काम से छुट्टी मिलती तब जाकर के मैं वीडियो बना पाता हूँ। तो इस तरीके की, चलिए इसी के लिए मैं आपको इस तरीके की वीडियो लगातार लेकिन देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।